हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने शिशु लालनम पाठ पढ़ा था। हमारा चतुर्थ पाठ शिशु लालनम। तो आज हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को, जो हमारे प्रश्न बचे हुए हैं, वह हल करेंगे। हमने प्रश्न नंबर 5 तक हल कर लिया था। फिर प्रश्न नंबर 6 है आपका, मंजुषात् पर्याय द्वयं चित्वा पदानां समक्षं लिखत। शिवः शिष्टाचारः शशिः चंद्रशेखरः सुतः इदानीम् अधुना पुत्रः सूर्यः सदाचारः निशाकरः भानुः। तो पर्याय, 2 पर्यायवाची दिए हुए हर शब्द के, तो इस बॉक्स से चुनकर आपको यहाँ पर लिखना है। तो हिमकरः के 2 पर्यायवाची कौन कौन से हैं? शशिः और निशाकरः। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ना, दोनों शशि और निशाकरः। फिर है संप्रति के 2 पर्यायवाची हैं, इदानीम और अधुना। फिर है समुदाचारः के 2 पर्यायवाची शब्द हैं, शिष्टाचारः और सदाचारः। फिर है पशुपति के 2 पर्यायवाची शब्द हैं, शिवः और चंद्रशेखरः। अगला है आपका शब्द तनयः के 2 पर्यायवाची हैं, सुतः और पुत्रः। अगला शब्द है सहस्त्रदीधितिः, इसका 2 पर्यायवाची इसके शब्द हैं, सूर्यः और भानुः। अगला प्रश्न है आपका, विशेषण विशेष्य पदानि योजयत। तो विशेषण दिए हैं और विशेष्य, तो इनको आपको लिखना है सामने। तो पहला है आपका उदात्त रम्यः का होगा आपका श्लाघ्य का, तो कथा हो गया। उदात्त रम्यः का समुदाचारः होगा। फिर अति दीर्घ का होगा प्रवासः, है ना। फिर है समरूपः का होगा कुटुंब वृत्तान्तः। फिर है हृदयग्राही का होगा स्पर्श, है ना। विशेषण और विशेष्य दिए हुए। तो कुमारयोः का होगा कुशल वयोः। इस तरह से आपको लिखना है। फिर अधोलिखित पदेषु संधिं कुरुत। तो द्वयोः और अपि, इनकी संधि होगी तो कौन सा शब्द बनेगा? द्योर अपि। फिर है द्वौ अपि का द्वावपि बनेगा इसका, जब हम संधि करेंगे तो। फिर है को और अत्र, यहाँ पर जो आपका एस जो हम लगाते हैं ना, अवग्रह जिसको कहते हैं, वह लगेगा। एस जैसा बनता है जो। अनभिज्ञः प्लस अहम, तो अनभिज्ञो अहम, यहाँ पर भी वैसा ही लिखेंगे आप अवग्रह लगाकर। फिर है इति धन आत्मानम इत्यात्मानम। फिर अधोलिखित पदेषु संधि विच्छेदम कुरुत है। तो संधि विच्छेद करके कैसे लिखेंगे आप? अहम पे तयोः। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो अहम प्लस अपि प्लस एतयोः, ऐसा लिखेंगे संधि विच्छेद करके। फिर है अगला शब्द है वयो अनुरोधात्। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा वयः प्लस अनुरोधात्। फिर है समानाभिजनौ, तो समान प्लस अभिजनौ। फिर है खलवेतत् का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो खलु प्लस एतत्, है ना। फिर योग्यता विस्तार है इसमें। तो यह पाठ संस्कृत वाग्मय के प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला के 5म अंक से संपादित कर लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध नाटककार दिक्नाग हैं। इस नाटकांश में राम कुश और लव को सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं, किंतु वे दोनों अति शालीनतापूर्वक मना कर देते हैं। सिंहासनारूढ़ राम कुश और लव के सौंदर्य से आकृष्ट होकर उन्हें अपनी गोद में बिठा लेते हैं और आनंदित होते हैं। इस पाठ में शिशु स्नेह का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया गया है।
फिर नाटक प्रसंग दिया गया यहाँ पर। कुंदमाला के लेखक दिगनाग ने प्रस्तुत नाटक में राम कथा के करुण अवसाद भरे उत्तरार्ध की नाटकीय संभावनाओं को मौलिकता से साकार किया है। इसी कथानक पर प्रसिद्ध नाटककार भवभूति का उत्तर रामचरित भी आश्रित है। कुंदमाला के 6 अंकों का दृश्य विधान वाल्मीकि तपोवन के परिसर में ही केंद्रित है। प्रस्तुत नाटकांश 5म अंक से संपादित कर संकलित किया गया है। लव और कुश से मिलने पर राम के हृदय में उनसे आलिंगन की लालसा होती है। उनके स्पर्श सुख से अभिभूत हो राम उन्हें अपने सिंहासन पर अपनी गोद में बिठाकर लाड करते हैं। इसी भाव की पुष्टि से नाटक में यह श्लोक उद्धृत है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इस पाठ के जो शेष भाग बचा हुआ है वो हम अपनी अगली क्लास में पढ़ लेंगे। ओके।